हेलो बच्चों, नमस्कार। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज में आज लेक्चर नंबर 32 है और आज का हमारा टॉपिक है एससीआर पैरेलल कनेक्शन। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एससीआर के सीरीज कनेक्शन के बारे में डिटेल में समझ लिया था, तो आइए सीरीज के बाद पैरेलल कनेक्शंस को हम समझते हैं। तो आपने अगर सीरीज कनेक्शंस को देखा होगा तो आपको याद होगा कि हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं। तो आपने सही कहा बच्चों, हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि हम रेटेड वोल्टेज रेटिंग को मैच करा सकें। सिमिलरली बच्चों, वोल्टेज के साथ करंट भी एक इंपॉर्टेंट हैंडलिंग कैपेसिटी है। जैसे एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर 3000 एम्पियर तक करंट को हैंडल कर सकता है, तो अगर इस रेटिंग से बियॉन्ड करंट अगर मुझे हैंडल करना हो तो सिंगल एससीआर कैपेबल नहीं होगा और वहां पे हम मल्टीपल एससीआर्स को यूज करेंगे और उस मल्टीपल एससीआर का जो कनेक्शन होगा बच्चों वो कैसा होगा? पैरेलल होगा। क्यों होगा पैरेलल? क्योंकि पैरेलल में हम करंट को ऐड कर सकते हैं, जैसे सीरीज में वोल्टेज को ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों, पैरेलल कनेक्शन हम करंट डिमांड को ऑपरेटिंग करंट को मैच कराने के लिए यूज करते हैं। यानी अगर हमारे एससीआर के रेटिंग से ज्यादा करंट अगर सर्किट में पास हो रहा हो तो उस कंडीशन में एससीआर जब एज अ स्विच या कन्वर्टर काम करेगा तो मुझे उस करंट रेटिंग को मैच कराना पड़ेगा और मैं मल्टीपल एससीआर्स को आपस में कनेक्ट करूंगा। कैसे कनेक्ट करूंगा बच्चों? पैरेलल में। अब यहाँ प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं कि एक मेरे पास करंट है, दैट इज आई। उस करंट को मुझे पास करना है अपने सिस्टम से, तो मैं यहाँ मोर देन 1 थारिस्टर्स लिया हूँ, T1 एंड T2 दो थारिस्टर्स लिया। इन दोनों थारिस्टर्स में जो इंडिविजुअल करंट है मैंने मान लिया T1 में I1 और T2 में I2। तो जो टोटल करंट पास होगा बच्चों सर्किट में I, वो कितना होगा बच्चों? I1 प्लस I2। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जो I की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन I1 होगी और जो I की करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होगी वो ग्रेटर देन I2 होगी। मीन्स जब हमने एससीआर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया बच्चों, तो वो उनकी जो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। उन दोनों के इंडिविजुअल करंट हैंडलिंग को हमने ऐड कर लिया। ऐसे नॉर्मली जब हम एससीआर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हम चाहेंगे कि दोनों एससीआर के अंदर सेम करंट हैंडल हो। तो आइए हम देखते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। तो ये भी हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के पैरेलल कनेक्शंस का करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में एक गिवन वोल्टेज पे, जैसे VT मैंने मान लिया थारिस्टर के गिवन वोल्टेज पे, इन दोनों थारिस्टर्स की जो इंडिविजुअल करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है वो अलग अलग है। जैसे थारिस्टर T1 का जो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है इस गिवन वोल्टेज पे वो I1 है और थारिस्टर T2 का जो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है वो I2 है। तो क्या बच्चों I2 की वैल्यू बड़ी है I1 से? आप मुझे कमेंट करके बताएं। नहीं, सही समझा हमने। मैं मजाक कर रहा हूं आपके साथ। आप भी मैग्नीट्यूड समझ सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो I1 की वैल्यू किससे बड़ी है बच्चों? I2 से। मींस थारिस्टर T1 जो है वो ज्यादा करंट को हैंडल कर रहा है, किसके कंपैरेटिवली? थारिस्टर T2 के कंपैरेटिवली। जबकि होना क्या चाहिए था बच्चों? होना कुछ ऐसा चाहिए था कि दोनों थारिस्टर्स इस तरीके से करंट को हैंडल करें ताकि मैक्सिमम करंट हैंडल हो सके। जैसे अगर I1 हाईएस्ट करंट की वैल्यू है तो इस थारिस्टर की जो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है वो ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम करंट हैंडलिंग होनी चाहिए थी टू I1, लेकिन ये क्या हो रही है? उसके कंपैरेटिवली बहुत कम हो रही है। ये हो रही है बस I1 प्लस I2, यानी ट्वाइस ऑफ I1, तो बहुत ज्यादा होगा I1 प्लस I2 से। तो बच्चों, यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आइए अब हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के स्ट्रिंग एफिशिएंसी को समझते हैं। बच्चों, हमने स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपके साथ सीरीज कनेक्शन में भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहाँ एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ। स्ट्रिंग एफिशिएंसी पैरेलल कनेक्टेड एससीआर के होगा एक्चुअल करंट रेटिंग ऑफ कंप्लीट स्ट्रिंग। जैसे मान लीजिए हमने मल्टीपल एससीआर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो इन सभी एससीआर्स की जो एक्चुअल करंट हैंडलिंग होगी, करंट रेटिंग होगी इस स्ट्रिंग की, जैसे मैंने आई ले लिया, लेट इट इज आई।
अब यहाँ देखेंगे इंडिविजुअल एससीआर की करंट हैंडलिंग कैपेसिटी क्या है बच्चों। तो मैंने मान लिया कि इनकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी अगर I1 है और नंबर ऑफ एससीआर कितने हैं बच्चों यहाँ पे, तो नंबर ऑफ एससीआर है बच्चों 2, तो इसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी हो जाएगी I/2I1। इसको और हम डिटेल में कर सकते हैं कि जो I की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी बच्चों, I1 प्लस I2 के बराबर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 इज इक्वल अपॉन 2I1। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ स्ट्रिंग एफिशिएंसी, पर यूनिट में निकालूंगा सेम होगा, और अगर मैं परसेंटेज में निकालूंगा तो कितने से गुना कर दूंगा बच्चों, 100 से। तो बच्चों स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना तो बच्चों मैं यहाँ आपसे एक सवाल करता हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम कैलकुलेट क्यों करते हैं। क्योंकि स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए मैंने सीरीज एससीआर के वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है कि क्या पर्पस है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का। तो बच्चों अब हम समझते हैं कि पैरेलल कनेक्टेड एससीआर के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे जैसे सीरीज कनेक्टेड एससीआर्स में होते थे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लिया था, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ करंट। अब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ करंट क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि एक रेटेड वोल्टेज पे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि दोनों एससीआर की जो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है वो अलग है। यानी I1 की वैल्यू काफ़ी बड़ी है एज कम्पेयर टू I2, और ये जो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ एससीआर की करंट रेट, जो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ करंट है, ये कहीं ना कहीं एक एससीआर को तो ओवर बर्डन कर रही है। यानी ज़्यादा करंट हैंडल कर रहा है तो अपने रेटेड करंट से हो सकता है ओवर करने लगे, जबकि दूसरा एससीआर अपने रेटेड करंट कैपेसिटी से बहुत ही कम करंट को बियर कर रहा है। तो आप ऐसे समझिए। तो बच्चों मैं आप ही का एग्जांपल देता हूं कि आप ही में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 95% स्कोर कर सकते हैं, भगवान ने उनको वैसे ब्रेन दिया है, उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज है, तो वो 95% के लिए मेहनत भी करते हैं और स्कोर भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके अंदर क्षमता तो है 95% स्कोर करने का, चूंकि वो मेहनत नहीं करते, समय बर्बाद करते, पढ़ाई के सीरियसनेस को नहीं समझते, तो बड़ी मुश्किल से वो 60% स्कोर कर पाते हैं। तो आप ही बताइए क्या एक अच्छी परफॉर्मेंस है? तो नहीं। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी कितनी थी, 95% की, लेकिन स्कोर कितना किया, 60%। तो इस तरीके से अगर एससीआर की करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर वो कम करंट को हैंडल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इसकी डिमेरिट है। तो इस डिमेरिट को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ दो प्रकार के सोल्यूशंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला, अगर एसी सिग्नल ऑपरेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो मैं यहाँ पे इक्वल करंट शेयरिंग के लिए मैं यहाँ पे करंट इक्वलाइजिंग सर्किट यूज करूंगा, मीन्स रिएक्टर यूज करूंगा। मैंने क्या किया बच्चों, एक सेंटर टाइप रिएक्टर लिया। इस रिएक्टर में दो पार्ट मैंने किया, यानी ये इसका मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो T1 से अफेक्टेड होगा, और जो सेकंड पार्ट है वो T2 के करंट चेंज से अफेक्टेड होगा। अब क्या होगा, अगर नॉर्मल कंडीशन में बच्चों दोनों एससीआर्स में अगर इक्वल करंट पास हो रहा है, तो दोनों के अंदर सेम फ्लक्स डेवलप होगा, सेम इंडक्टेंस डेवलप होगा, और इसकी जो रिएक्टेंस होगी वो एक दूसरे को काउंटर कर लेगी, और उस कंडीशन में अपोजिंग फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो हो जाएंगे। यानी किसी भी एससीआर के अंदर वो जो करंट को अपोज करने की बर्डन होगी वो नहीं होगी। लेकिन जैसे ही अनइक्वल शेयरिंग ऑफ करंट होगा, जैसे मान लीजिए I1 की वैल्यू बड़ी हो रही है एज कंपेयर टू I2, यानी I1 अगर ज्यादा करंट है तो I1 के रिएक्टर के अंदर बच्चों जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ज्यादा होगा, और जो हायर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो अपोज करेगा करंट को, और इस तरीके से I1 में करंट रिड्यूस होगा, और L2 का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो सपोर्ट करेगा I2 के करंट को, तो I2 में करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब बच्चों इसी प्रॉब्लम को हम डीसी सिग्नल के रिस्पेक्ट में समझते हैं। अगर डीसी सिग्नल होता तो उस कंडीशन में बच्चों हम रिएक्टर के जगह पे हम रेसिस्टर्स यूज करेंगे, यानी यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम थारिस्टर्स के सीरीज में रेसिस्टर्स को यूज करेंगे। जैसे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के सीरीज कनेक्शन में हमने रेसिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया था, तो यहाँ कैसे कनेक्ट करेंगे बच्चों, सीरीज में। अब
इस प्रकार कनेक्शन करेंगे कि उस थारिस्टर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, जैसे 1 का मैंने RT1 मान लिया और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R1 होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के रेसिस्टेंस के सम के बराबर होनी चाहिए, यानी RT2 प्लस R2 के बराबर होनी चाहिए। यानी इस तरीके से हम इन सभी SCRs के अंदर जो करंट हैंडलिंग है वो बैलेंस कर देंगे, यानी सब बराबर करंट को हैंडल करेंगे। बच्चों यहाँ जो RT1 है वो क्या है बच्चों, इस थारिस्टर्स का डायनामिक रेसिस्टेंस है, दैट इज RT1 यानी T1 का है। RT2 किसका है बच्चों, T2 का है। अब हम बच्चों सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम इसी फर्स्ट प्रॉब्लम से अराइज होगा, वो है टेम्परेचर डिफरेंस इन SCR। चूंकि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर डिफरेंट करंट शेयरिंग हो रही है, इसीलिए उसके अंदर टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा। अब ये क्यों हो रहा है बच्चों, आप यहाँ समझ सकते हैं कि एक कॉमन हीट सिंक पे अगर मैंने 3 थारिस्टर्स को आपस में पैरेलली कनेक्ट किया है, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, तो इस सेंटर थारिस्टर यानी बीच वाले थारिस्टर के ऊपर इस T1 और इस T3 के इस चेंज इन फ्लक्स का असर ज्यादा होगा, क्योंकि इसके ऊपर इन दोनों के चेंज इन फ्लक्स का असर हो रहा है, तो इसकी जो रिएक्टेंस की वैल्यू है, इंड्यूस्ड इंडक्टेंस की वैल्यू है, वो बढ़ जाएगी। अब इसके इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ने की वजह से इसकी जो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इन थारिस्टर्स का जो इंडिविजुअल टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, और उसके वजह से हीट सिंक के अंदर उसके वजह से इनके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी अफेक्टेड होती है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने का सॉल्यूशन क्या है बच्चों, तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि हम इन तीनों SCRs को आपस में इस तरीके से कनेक्ट करें इस कॉमन हीट सिंक पे, ताकि इनका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, इनके जो चेंज इन फ्लक्स का, जो इंडक्टेंस का, वो एक दूसरे के ऊपर काउंटर बैलेंस करे और तीनों के अंदर सेम टेम्परेचर अराइज हो, डिफरेंट टेम्परेचर अराइज नहीं हो। और इस तरीके से हम इस SCR के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस होने वाले प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के पैरेलल कनेक्शन के बारे में समझा, नीड के बारे में समझा, पैरेलल कनेक्शन में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में समझा, और उसके साथ साथ हमने सॉल्यूशंस के बारे में समझा। बच्चों अगले वीडियो में हम थारिस्टर फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं? क्या आज भी रिज्यूम बनाना आपके लिए सरदर्द है? तुमसे ना हो। क्या HR इंटरव्यू आपको डराता है? क्या आप आज भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस का सही आंसर नहीं दे पाए? अरे हाँ भाई हाँ। तो परेशान मत होइए, आपके लिए मैं एक जादू की छड़ी लेकर आया हूँ जो आपके जीवन को बदल देगी और आज से असफलता आपसे कोसों दूर होगी। और वो जादू की छड़ी है इंजीनियरिंग इंटरव्यू इनसाइट्स, द अल्टीमेट गाइड टू टेक्निकल एंड HR क्वेश्चंस एंड आंसर। सही सुना आपने, ये बुक आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाएगी। इस बुक से पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। इसमें सब कुछ है, टेक्निकल क्वेश्चंस का जवाब, HR इंटरव्यू के सही तरीके और रिज्यूम बनाने का आसान राज। दिस बुक इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड Amazon. Check link in description box.